अब यहाँ से कंप्रहेंशन क्वेश्चंस यानी लेसन 2 द होली गंगा का हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। मैं आपको इन क्वेश्चनों का जवाब बताऊंगा, आप इसको नोटबुक में नोट करेंगे, टाइप करके उसको याद करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम, गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डू द यमुना एंड सरस्वती ज्वाइन इट, यमुना और सरस्वती गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन द गंगा एट त्रिवेणी गंजम इन प्रयागराज, प्रयागराज में त्रिवेणी गंजम के पास, त्रिवेणी संगम के पास गंगा को ज्वाइन करती है। आगे है, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी, गंगा अपनी लंबी यात्रा कहाँ ख़त्म करती है? द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी एट बे ऑफ द बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गंगा अपनी लंबी यात्रा ख़त्म करती है। आगे क्वेश्चन है, वाई इज़ गंगाज प्योरिटी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की सफाई सुथराई हमारी जिम्मेदारी क्यों है? इसका आंसर बनेगा द गंगा ऑफ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इसलिए कि वो क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, एंड लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, और भारत की जीवन रेखा है। आगे, चूज द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन को चुनिए। गोमुख इज द प्लेस वेयर, अब इसके अंदर पहला वाला लगाएंगे द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, या दूसरा लगाएंगे द रिवर एंड्स, या तीसरा लगाएंगे द माउंटेन्स मीट। तो इसमें जो है पहला वाला सही है इसके अंदर, यानी द गंगा बिगिन इट्स जर्नी, गोमुख के जो गंगा जो है जो अपनी यात्रा शुरू करती है, गोमुख से यात्रा शुरू करती है। दूसरा है द गंगा एंड्स एट, यानी गंगा ख़त्म होती है कहाँ पर? प्रयागराज में, हरिद्वार में, या द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। तीसरा आंसर सही है, तीसरा वाला ये सही है कि द गंगा एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गंगा की यात्रा ख़त्म हो जाती है। आगे कह रहे हैं, त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, नंबर 1 3 माउंटेन्स, 3 सिटीज, 3 रिवर्स, तो 3 रिवर्स करेक्ट है, यानी ये तीनों नदियां जो है त्रिवेणी संगम के पास जाकर के मीटिंग स्थान है, मिलने की जगह है। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे है, द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज, पहला है यमुना सागर, गंगा सागर, सरस्वती सागर, तो इसमें जो है गंगा सागर सही है। जहाँ समुद्र के पास गंगा मिलती है, ज्वाइन करती है, उसको गंगा सागर कहते हैं। आगे चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थानों को भरो विद द वर्ड, शब्दों के जरिए गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स के अंदर दिया गया है, डैश के अंदर। नंबर 1 इन योर सेल्फ, इसके अंदर आ जाएगा बिलीव, भरोसा, यानी खुद पर भरोसा करो। डल लेक इज द ऑफ कश्मीर, डैश के अंदर आ जाएगा लाइफ लाइन,
डल लेक क्या है, वो लाइफ लाइन है, जीवन रेखा कश्मीर की। आगे, बाइबल इज़ द डैश बुक ऑफ क्रिश्चियन, यहाँ पर होली आएगा, पवित्र। बाइबल एक पवित्र किताब है क्रिश्चियन की। आगे है, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट, बच्चों को सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए विभिन्न प्रकार से, तो यहाँ कल्चर आ जाएगा। आई ऑलवेज एन्जॉय अ डैश बाय ट्रेन, तो यहाँ पर जर्नी आ जाएगा। आई ऑलवेज एन्जॉय अ जर्नी बाय ट्रेन, कि मैं हमेशा मज़े लेता हूँ ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके। आगे, मैक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड, जम्बल्ड कहते हैं गड़बड़ अल्फाजों को, जो वो वर्ड्स जिनको अल्फाज को गलत लिखा गया उसको जम्बल्ड कहते हैं। जम्बल्ड लेटर्स एंड यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरत है उन वर्डों को सही करेंगे। जैसे GGANA यानी गंगा, दूसरे नंबर पर गौमुख, तीसरे नंबर पर हरिद्वार, चौथे नंबर पर त्रिवेणी, पाँचवें नंबर पर संगम। लैंग्वेज प्रैक्टिस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को, विशेषता बतलाने को, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता बतलाए। अब इसकी 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव किसी के साथ कंपेयर नहीं होता है, और दूसरा डिग्री क्या है, कंपैरेटिव, यानी हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि जैसे ये लड़का गोरा है, वो लड़का गोरा नहीं है, ये मोबाइल महंगा है, दूसरा मोबाइल महंगा नहीं है, यानी दो के साथ कंपेयर करने को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं। एक होता है सुपरलेटिव, यानी जैसे ये लड़का सब लड़कों से अच्छा है, यानी ज़्यादा से कंपेयर करना, दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ में कंपेयर करने को सुपरलेटिव कहते हैं। जैसे ये लड़की सब लड़की से सुंदर है, इसको कहेंगे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कहेंगे इसको। कंपैरेटिव से दो के साथ कंपेयर करना, और सुपरलेटिव जो दो से अधिक व्यक्ति के साथ या चीज़ों के साथ कंपेयर करने को सुपरलेटिव कहते हैं। उसको आगे हम मिसाल से समझा रहे हैं, देखिए। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब, बयान करना। नाउन्स एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को बयान करे, क्वालिफी के एतबार से, क्वालिफिकेशन यानी गुण को बतलाए, जो नाउन और प्रोनाउन के गुण को बतलाए। मतलब ये हुआ कि जो किसी इस्म, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के विशेषता को बतलाए, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्री, एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज हैं। दे आर पॉजिटिव, नंबर 1 पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है एंड सुपरलेटिव है डिग्री। ये 3 डिग्री है जो मैंने पहले बतला दिया। पॉजिटिव, इसमें दूसरे के साथ कंपेयर करना नहीं होता है। कंपैरेटिव के अंदर कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन होता है, जो दो के साथ में क्या करते हैं, कंपेयर कहते हैं कि ये अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं है, ये गोरा है, ये इतना गोरा नहीं है। और सुपरलेटिव जो दो से अधिक, यानी ये इतना अच्छा है, इन सबसे अच्छा है, तमाम से ये अच्छा है। चलिए आप समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एड ER टू एन एडजेक्टिव टू मेक द कंपैरेटिव डिग्रीज, तो कंपैरेटिव डिग्रीज के अंदर क्या करते हैं, ER को बढ़ाते हैं और EST को बढ़ाते हैं। कहाँ पर, सुपरलेटिव के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा बतलाने के लिए। एडजेक्टिव टू मेक द सुपरलेटिव डिग्रीज। राइट इच एडजेक्टिव इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये मैंने तीनों आपको बतला दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने मिसाल समझाया, जैसे स्लो, स्लो के माने आहिस्ता, स्लो सुस्त भी कह सकते हैं, आहिस्ता। अब इसका जो कंपैरेटिव बनेगा स्लोवर, ER लगा दो, और सुपरलेटिव बनेगा स्लोवेस्ट। स्लो के माने आहिस्ता, स्लोवर यानी ये हम दूसरे से कंपेयर करेंगे, भाई ये इससे भी आहिस्ता है, ठीक है, ये इससे ज़्यादा आहिस्ता है दूसरे मुकाबले में, दो के अंदर कंपेयर करेंगे। और स्लोवेस्ट ये सबसे ज़्यादा आहिस्ता है, सबसे ज़्यादा सुस्त है, उसको स्लोवेस्ट कहेंगे। वाइड, चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई है, और इसको हम जब वाइडर कहेंगे, ER लगाएंगे, वाइडर, ये कंपैरेटिव बन जाएगा, यानी ये उसके मुकाबले से ज़्यादा चौड़ा है। और अगर EST लगा देंगे, वाइडेस्ट,
तो ये सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाला है। नियर, नियरर, नियरेस्ट, बिग, बिगर, बिगरेस्ट। आप समझ गए होंगे। आगे चलिए। राइट अ फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड। अब कह रहे हैं कि लिखिए कुछ वाक्यों को जो दिया गया है। फर्स्ट, डिस्कस इट विद योर टीचर्स, अपने टीचर के साथ में डिस्कस करके। यहाँ पर क्या, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, सावधानी से निम्नलिखित वाक्य को पढ़ें। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। द टेबल हैज़ 4 legs, टेबल जो होता है मेज, उसके 4 पैर है, 4 पायते हैं। द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स, टाइगर के पास काली धारियां हैं। बटरफ्लाई हैव कलर्ड विंग्स, तितली के पास रंग बिरंगे पंखे हैं। आगे चलिए। नाउ फिल हैव हैज़ वेर एवर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरत हो हैव इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ है ज़रूरत हो वहाँ पर हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अब ये समझ लिए, सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन होगा तो वहाँ पर हैज़ इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर होगा तो वहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर तथा थर्ड पर्सन हुआ तो वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर हुआ तो वहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे। एक क्रोकोडाइल डैश 4 लेग, क्रोकोडाइल कहते हैं कछुए को, कछुए के पास क्या है, 4 पाँव है, तो यहाँ पे कहेंगे हैव लगाएंगे, यहाँ प्लूरल है। एक क्रोकोडाइल हैव 4 legs, कछुए के पास 4 पाँव हैं। आई हैव नो ब्रदर, यहाँ पर हैव लगा देंगे। आई हैव नो ब्रदर, आई फर्स्ट पर्सन है। माई फ्रेंड ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। माई फ्रेंड यहाँ पर हैज़ लगाएंगे डैश में। माई फ्रेंड हैज़, सॉरी यहाँ पर हैव लगाएंगे। 2 brothers, यहाँ प्लूरल आ गया। माई फ्रेंड हैव 2 brothers, मेरे दोस्त के पास 2 भाई हैं, मेरे दोस्त के 2 भाई हैं। डू यू हैव डैश अ कार, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, यहाँ भी हैव लगाएंगे। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। हरी सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन है, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। हरी हैज़ अ स्कूटर, हरी के पास एक स्कूटर है। लेट्स नो मोर, चलिए और ज़्यादा जाने। आगे इन्होंने कहा है द कुंभ मेला इन हिंदू रिलीजियन is religious festival that is celebrated 4 times at 4 different places over the course of 12 years। अब यहाँ ये बता रहे हैं कुंभ मेला जो है ना, ये हिंदुओं के मज़हब के एतबार से जो धार्मिक त्यौहार है उसको 4 मरतबा मनाया जाता है। सेलिब्रेट 4 times, 4 मरतबा उसको क्या करता जाता है, मनाया जाता है। डिफरेंट प्लेस, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर इसको मनाया जाता है। 12 years, 12 सालों पर। द प्लेस वेयर इट इज़ हेल्ड आर, तो ये कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं, उस चारों को बतला दिया। नंबर 1 इलाहाबाद एट त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर। नंबर 2 हरिद्वार ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार में। ऐसे ही नासिक के अंदर ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे पर। इसी तरह उज्जैन के अंदर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर शिप्रा, शिप्रा नदी के किनारे पर। अब आगे कुछ स्टेप्स हैं, इसको आपको फॉलो करना है, इसको टाइप करके इसको याद करना है। The following steps can taken to prevent pollution in the गंगा, यानी ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण जो गंगा के अंदर डाला जाता है, प्रिवेंट उसको रोकना है। गंगा के अंदर प्रदूषण फैलाने से, प्रदूषण डालने से, है ना, उसको रोकने का इक़्तिदाम किया जाए, रोकने के लिए कदम को बढ़ाया जाए, स्टेप बढ़ाया जाए। तो उसको हम पढ़ते हैं।
नंबर 1, डू नॉट टेक बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन द रिवर। ना तो नहाए और ना ही उसके अंदर क्या करें, कपड़ा धोए। गंगा नदी के अंदर में ना तो आप नहाएंगे और ना ही कपड़ा धोएंगे। नंबर 2, डू नॉट थ्रो, ना फेंको, मत फेंको पॉलीथीन को और बैग्स को एंड अदर गार्बेज, कूड़ा करकट को इनटू इट, गंगा के अंदर में। नंबर 3, डो नॉट बाथ एनिमल्स, मत नहाओ जानवरों को इन द रिवर, नदी के अंदर में। डो नॉट थ्रो हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड केमिकल्स इनटू इट, और मत फेंको नुकसानदेह चीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियल यानी कारखाने में, फैक्ट्री के अंदर कुछ केमिकल होते हैं, इनको गंगा नदी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। आगे कह रहे हैं ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम। ऑर्गेनाइज कहते हैं आयोजित करने को, कोई प्रोग्राम करने को। अवेयरनेस आगाह करना, जागरूकता देना, जागरूकता करना। प्रोग्राम्स कार्यक्रम ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन गंगा विद लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के साथ में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, आयोजित करना चाहिए एक जागरूकता प्रोग्राम, एक कार्यक्रम। एनकरेज पीपल टू इमर्स, इमर्स कहते हैं डुबोने को, अशेष वो राख जो इंसान के जलाने के बाद जो राख होती है उसको कहते हैं। डेड बॉडीज एट द स्पेसिफिक प्लेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज, यहाँ कह रहे हैं जो डेड बॉडी होता है उसको हम जला करके उसकी राख को गंगा के अंदर ना फेंके। इनकरेज पीपल टू इमर्स, लोगों को ये बतलाएं कि ना डुबोएं राख को, डेड बॉडी के राख को इनको डाला जाए कहाँ पर, एक ख़ास स्थान पर, ख़ास जगह पर इसको डाला जाएगा। आगे एक्टिविटी है द टीचर एक्सप्लेन, द टीचर एक्सप्लेन, टीचर इसकी वजाहत करे, इसको खोल खोल करके वजाहत के साथ इसको बयान करे टू द चिल्ड्रन, बच्चों से, इम्पोर्टेंस ऑफ वैन महोत्सव, वैन महोत्सव के महत्व। ईच स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग वन सैपलिंग, सैपलिंग कहते हैं पौधा को, इज टू बी प्लांटेड, प्लांटेड कहते हैं प्लांट लगाना, पौधा लगाना, इन द स्कूल, यानी बच्चों को बतलाया जाए कि पौधा लाए और स्कूल में इसको लगाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको याद करेंगे।